महिषासुर वध की यह कथा मात्र एक युद्ध की गाथा नहीं है, बल्कि यह अहंकार पर धर्म की, बुराई पर अच्छाई की और अंधकार पर प्रकाश की विजय का एक अमर प्रतीक है। प्राचीन काल की बात है। महिषासुर नाम का एक अत्यंत शक्तिशाली असुर था। उसका जन्म एक असुर राजा रंभा और एक भैंस के संयोग से हुआ था, जिसके कारण उसके भीतर मनुष्य और भैंस दोनों के गुण थे। वह तीनों लोकों में सबसे शक्तिशाली बनने की महत्वाकांक्षा रखता था। अपनी इस इच्छा को पूरा करने के लिए उसने कठोर तपस्या की, जिससे सृष्टिकर्ता ब्रह्मा प्रसन्न हो गए। महिषासुर ने वरदान मांगा कि उसे कोई भी पुरुष, देवता या राक्षस मार न सके। ब्रह्मा ने तथास्तु कहकर उसे यह वरदान दे दिया। यह वरदान पाकर महिषासुर का अहंकार आसमान छूने लगा। वह समझता था कि अब उसे कोई नहीं हरा सकता। उसने अपनी विशाल सेना के साथ स्वर्गलोक पर हमला कर दिया और देवताओं के राजा इंद्र को हराकर स्वर्ग पर अपना अधिकार जमा लिया। सभी देवता, आर्षि मुनि और मनुष्य उसके अत्याचारों से त्रस्त हो गए। महिषासुर ने देवताओं को अपमानित किया और उन्हें स्वर्ग से निष्कासित कर दिया। तब सभी देव अपनी हार और अपमान का बदला लेने के लिए ब्रह्मा, विष्णु और महेश त्रिमूर्ति के पास पहुंचे और उनसे सहायता की गुहार लगाई। देवताओं की दुर्दशा देखकर तीनों देवों को बहुत क्रोध आया। उनके क्रोध और शक्ति से एक अद्भुत और प्रचंड प्रकाश उत्पन्न हुआ। यह प्रकाश इतना तेजस्वी था कि जैसे हजारों सूर्य एक साथ उदय हो गए हों। यह दिव्य ऊर्जा सभी देवताओं के तेज के साथ मिलकर एक तेजस्वी देवी के रूप में प्रकट हुई। भगवान शिव के तेज से उनका मुख, भगवान विष्णु के तेज से उनकी भुजाएं और ब्रह्मा के तेज से उनके पैर बने। इसी तरह सभी देवताओं की शक्ति से उनके शरीर का हर अंग बना। देवी के 9 रूप थे और उनके 18 हाथ थे, जिनमें हर हाथ में एक एक देवता ने अपना विशेष शस्त्र दे दिया। शिव ने त्रिशूल, विष्णु ने सुदर्शन चक्र, इंद्र ने वज्र, ब्रह्मा ने कमंडल, वायुदेव ने धनुष और यमराज ने कालदंड उन्हें प्रदान किया। हिमालय ने उन्हें एक शक्तिशाली सिंह दिया, जो उनका वाहन बना। जब देवी दुर्गा पूरी तरह से शस्त्रों से सुसज्जित हो गईं, तो उन्होंने एक ऐसी दहाड़ लगाई जिससे तीनों लोग कांप उठे। यह दहाड़ महिषासुर तक पहुंची, जिसने इसे सुनकर क्रोध में अपनी सेना को युद्ध के लिए भेजा। युद्ध शुरू हुआ। महिषासुर के सबसे शक्तिशाली सेनापति चिक्षुर, चामर और उदग्र अपनी विशाल सेना के साथ युद्ध भूमि में उतरे, लेकिन देवी दुर्गा ने अपने सिंह पर सवार होकर अपनी दिव्य शक्तियों और शस्त्रों से उन सभी का विनाश कर दिया। यह देखकर महिषासुर स्वयं युद्ध के मैदान में आया। उसने देवी को देखकर अहंकार से कहा कि वह एक स्त्री होकर उससे युद्ध करने की सोच रही है। देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच भयंकर युद्ध चला, जो पूरे 9 दिनों तक चला। इस दौरान महिषासुर ने कई बार रूप बदलकर देवी को भ्रमित करने का प्रयास किया। कभी वह एक विशाल भैंस का रूप लेता, तो कभी हाथी, तो कभी एक सिंह का। हर बार देवी अपने बुद्धि और बल से उसके रूप को पहचान लेती और उसे परास्त कर देती। जब वह अपनी अंतिम चाल में एक बार फिर भैंस का रूप लेकर युद्ध कर रहा था, तब देवी ने अपने त्रिशूल से उस पर वार करके उसे स्थिर कर दिया। जैसे ही वह फिर से मनुष्य रूप में आने की कोशिश कर रहा था, देवी ने अपने त्रिशूल से उसके हृदय में गहरा प्रहार किया और उसका वध कर दिया। महिषासुर के वध के बाद तीनों लोकों में शांति और खुशी छा गई। देवताओं ने देवी दुर्गा की जय जयकार की। यह विजय विजयादशमी के रूप में मनाई जाती है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। महिषासुर का वध करने के कारण ही देवी दुर्गा को महिषासुर मर्दिनी, महिषासुर का वध करने वाली कहा जाने लगा। यह कथा हमें सिखाती है कि चाहे बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंत में सत्य और धर्म की ही जीत होती है।